एक गांव में तो दोस्त रहते थे, रवि और सूरज। ये दोनों गांव के सबसे मूर्ख लड़के थे। सारा दिन इधर उधर घूमते, कभी किसी खेत से कुछ तोड़कर खा लिया, कभी किसी को परेशान कर लिया। गांव के सभी लोग और इन दोनों के घर वाले इनसे बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन रवि के पिता ने सूरज के पिता को बुलाया। अपने लड़कों को सुधारने का अब हमारे पास कोई तरीका नहीं बचा है। हमने उन्हें समझाने और सही राह दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो वो दोनों कुछ काम करते हैं और ना ही अपनी बेवकूफ़ी करना छोड़ते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा एक मित्र शहर में बहुत बड़ा जादूगर है, क्यों ना इन दोनों को उसके पास भेज दें और उनसे इनको जादू सिखाने के लिए बोले। जहाँ इतना कुछ करके देखा, वह ये भी करके देख लेते हैं। फिर रवि के पिता ने अपने मित्र जादूगर से बात कर ली। दोनों लड़कों को एक साथ बुलाते कहा, शहर में मेरा एक दोस्त बहुत ही बड़ा जादूगर है। मैं तुम दोनों को उसके पास भेज रहा हूँ ताकि तुम उससे जादू सीख सको और आगे अपने परिवार की देखभाल कर सको। लेकिन तुम दोनों को वहाँ 2 साल तक रहकर जादू सीखना होगा और पूरी मेहनत करनी होगी। अरे वह जादू तो हमें बहुत पसंद है। कितना मज़ा आएगा। अब जब भी हमें जादू देखना होगा तो हमें उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम फ्री में जादू देखेंगे। यह सुनकर रवि के पिता सर पकड़ लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इन बेवकूफ़ों को शहर भेज तो रहा हूँ, ना जाने क्या करेंगे। दूसरे दिन सुबह उन दोनों को शहर की गाड़ी में बैठा दिया जाता है और वे दोनों जादू सीखने पहुँच जाते हैं। 2 साल तक वे दोनों बड़ी मेहनत करते हैं और जादूगर के अनुसार अध्ययन और तपस्या भी करते हैं। 2 साल बाद जब वे पूरी तरह जादू सीख लेते हैं तो वे अपने गांव वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के पास एक जंगल पड़ता है। वे जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ चल देते हैं। चलते चलते अचानक रवि बोलता है, रुको, मुझे कुछ दिखाई दिया। रवि की बात सुनकर सूरज रुक जाता है और रवि दूसरी दिशा में चल देता है। वहाँ जाने के बाद रवि सूरज को बुलाता है। वहाँ जाकर देखता है तो उन्हें एक हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। तूने ये देखकर मुझे रुकने को बोला है, अब तू इन हड्डियों का क्या करेगा? आज हम पता लगा सकते हैं हम दोनों में से सबसे बड़ा जादूगर कौन है। रवि मंत्र पढ़ने लगता है। ओम क्लीम हड्डी हड्डी डिंग, ओम क्लीम हड्डी हड्डी डिंग, ओम क्लीम हड्डी हड्डी डिंग। मंत्र खत्म होते ही हड्डियों का ढांचा एक दूसरे से जुड़कर एक शेर के आकार में खड़ा हो जाता है। यह देखकर सूरज बोलता है, बस तुझे इतना ही जादू आता है? देख अब मैं क्या करता हूँ। ओम क्लीम अकारम अकारम भट्ट, ओम क्लीम अकारम अकारम भट्ट, ओम क्लीम अकारम अकारम भट्ट। मंत्र खत्म होते ही उस शेर की हड्डी के ढांचे के ऊपर मांस आ जाता है। ये देखकर रवि बोलता है, तुझे सिर्फ इतना ही आता है? आप देख मेरा जादू। ओम चम ग्रम भट स्वाहा, ओम चम ग्रम भट स्वाहा, ओम चम ग्रम भट स्वाहा। जैसे ही मंत्र खत्म होता है, उस शेर के मांस के ऊपर शेर की खाल और उसके बाल आ जाते हैं। अब शेर पूरी तरह आकार ले चुका होता है। तभी सूरज बोलता है, तू बस इतना ही कर सकता है। रवि, तूने कुछ नहीं सीखा। अब तू देख मेरा जादू, मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ। ओम क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा, ओम क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा, ओम क्लीम ग्लीम स्लीम फट स्वाहा। मंत्र खत्म होते ही शेर में जान आ जाती है और वह सूरज को मार देता है। ये देखकर रवि डर जाता है और शेर उसे ही मार देता है और शेर बड़े आराम से खुशी खुशी टहलते हुए जंगल में चला जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, जब तक हम में किसी भी कार्य को करने की सही समझ नहीं होगी, तब तक ऐसा ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है। जिस तरह इस कहानी में 2 लड़कों में ज्ञान तो था, लेकिन समझ बिल्कुल नहीं थी और उसी कारण दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। Thank you for watching this video.